श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय के महात्म्य पर आज चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। मैं आप लोगों के सामने पहले ये प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी या संत महात्मा नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को पढ़ने की और सुनने की कोशिश करता हूँ और जो कुछ भी समझ में आता है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम अध्याय में हमने देखा था अर्जुन को भ्रम में पड़ा देखकर भगवान उसे दूसरे अध्याय में कुछ समझाते हैं। वो समझाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो दूसरे अध्याय के मूल बात को समझने में मदद करेगी। एक कहानी है कि रास्ते में बुद्धि, श्रम और भाग्य लड़ाई कर रहे थे कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। आपस में ये लड़ने वाले वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस लड़ाई के मध्य में फिर कोई आदमी आया या ये किसी के पास गए और वहाँ उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो पहला मौका श्रम को दिया उस आदमी ने कि जाओ और ये जो सामने लकड़हारा है इसकी मदद करो जिससे ये आगे बढ़े। अगर ये सही तरह से आगे बढ़ेगा तो जिसकी मदद से ये सही होगा उसी को बड़ा माना जाएगा। श्रम गया, श्रम ने इतनी मेहनत करवा दी, इतनी लकड़ियाँ कटवा दी, मगर उससे उठा नहीं, उतनी वो ले जाके बेच नहीं पाया। यानी श्रम तो बहुत ज़्यादा करता था मगर आगे उसको वो बेच नहीं पाता था, डिलीवर नहीं कर पाता था। जो नियत समय था वो बीत गया। उस नियत समय के बाद फिर भाग्य को भेजा गया। भाग्य गया अपने नियत समय में, भाग्य ने उसको इतने पैसे दे दिए कि बेशुमार दौलत देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। श्रम तो पहले ही वहां से जा चुका था, तो श्रम की आदत छूट गई और ज़्यादा पैसे देखकर वो पैसे खर्च करता हुआ, बर्बाद करता हुआ वो थोड़े दिनों में फिर यथा स्थिति को आ गया, या बल्कि पहले से भी खराब स्थिति में आ गया। वो लकड़हारे का काम भी अब करने का उसका मन नहीं कर रहा था। नियत समय समाप्त होने के बाद बुद्धि को कहा गया कि अब तुम जाओ और अपना कमाल दिखाओ। बुद्धि ने जाते ही उसको बुद्धि दी और बुद्धि दी तो उसको फिर समझ में आया कि इतना पैसा होते हुए भी मैं जब कंगाल का कंगाल ही रह गया तो अब फिर से श्रम करना पड़ेगा। तो बुद्धि के आने से उसने श्रम का भी महत्व समझा और श्रम करता, ज़्यादा लकड़ियाँ काटता और ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर और नए नए तरीक़ों से उसे ले जाकर मार्केट में बेचता। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी ठीक होने लगी। अब इन तीनों का समय समाप्त हो गया, यानी अंत में जो बुद्धि का समय मिला था वो भी समाप्त हो गया। तो बुद्धि का समय समाप्त होने के बाद वो लोग फिर उसी मध्यस्थ के पास पहुँचे और बताया कि अब बताइए, आप फैसला कीजिए। तो उसने ये कहा कि देखिए, भाग्य अपनी जगह है, श्रम अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह है, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए कि आप एक दूसरे के पूरक हैं और बुद्धि पूर्वक अगर श्रम किया जाए तो भाग्य फलित हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने तकरीबन मुख्य रूप से यही समझाने की कोशिश करी है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य का पहले श्रवण करेंगे, उसके बाद हम
थोड़ा बहुत जो समझ में आया है गीता के दूसरे अध्याय में, वो आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महामात्य का उत्तम उपाख्यान मैंने आपको सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करें। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन के नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था,
इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठे थे। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए
वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यों कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। अब हम देखते हैं कि गीता का द्वितीय अध्याय वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें से कुछ मूल बातें जो मुझे समझ में आई हैं उनको समझाता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो अज्ञान हुआ है वह स्वर्ग, सम्मान और सुख का नाश करने वाला है। महात्मा और गुरुजनों को मारने से अच्छा तो भिक्षाटन है, यह तुम्हारा कहना है, पर भगवान उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, बार बार सिर्फ शरीर बदलती है। जो आज हैं मेरे तुम्हारे समेत, वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा जो कि अवध्य है, उसके वध की चिंता मत करो और युद्ध तुम्हारा धर्म है, यही करो। यह हम सभी के लिए है। हम अपनी समस्याओं से हमेशा युद्ध करते ही रहते हैं। भगवान फिर आगे बताते हैं, हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख, दुख को एक समान समझकर युद्ध करो। तो हे अर्जुन, अर्जुन का मतलब यहाँ सभी नरों से है, हमारे जैसे जो किसी न किसी युद्ध में रत हैं। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि सिर्फ एक होती है और तरह तरह की बुद्धियां जो भ्रांति पैदा करती हैं सिर्फ अविवेक होती हैं। अर्जुन के पूछने पर कि दृढ़ प्रज्ञावान या समाधिस्थ कौन है, के जवाब में भगवान ने बताया है, जो सुख में कोई इच्छा न रखे, दुख में अभाव का अनुभव ना करे, लोभ, क्रोध, भय से परे हो, जिसके लिए हर्ष और शोक एक समान हो, वही समाधिस्थ या दृढ़ प्रज्ञावान होता है। बुद्धि युक्त कर्म का निर्णय करना ही इस
अध्याय का मुख्य आधार है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। गीता के पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का या किसी भी अध्याय का समझ में आए या नहीं आए, निरंतर अभ्यास करने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ यही बताने के लिए मैं आपके सामने ये अपना अल्प ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपा पूर्वक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो जो इससे संबंधित फिर डालूँगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे मुझे भी हर्ष का अनुभव होगा। जय हिंद।